क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध और पितृपक्ष की परंपरा सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं ऐसी अनकही कहानियां जिनके बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के रहस्यमयी किस्से। कहानी 1, कर्ण की कथा, पितृपक्ष की उत्पत्ति। महाभारत के वीर कर्ण जब युद्ध के बाद स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें वहां भोजन की जगह केवल सोना चांदी और रत्न मिले। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? इंद्र ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर सोना चांदी और दान तो बहुत दिया, लेकिन अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया। तब कर्ण ने प्रार्थना की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। यही समय पितृपक्ष कहलाया। कहानी 2, कौवों को भोजन क्यों? पितृपक्ष में अक्सर कौवों को भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कौवा यमराज का दूत और पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। इसीलिए कौवे को अन्न देना वास्तव में अपने पितरों को अन्न पहुंचाना है। कहा जाता है कि जब कौवा अन्न खाता है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कहानी 3, भीष्म पितामह की शिक्षा। महाभारत युद्ध के समय जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, उन्होंने पांडवों को बताया, जब सूर्य दक्षिणायण होता है तब पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। इसीलिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष तिथियां पितरों को तर्पण देने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। इसी समय श्राद्ध और पिंडदान करने की परंपरा शुरू हुई। कहानी 4, भूला हुआ पितर। मान्यता है कि अगर परिवार का कोई पितर श्राद्ध में अनदेखा रह जाए तो वह अशांत हो सकता है और वंशजों की प्रगति में रुकावट डाल सकता है। इसीलिए श्राद्ध में 3 पीढ़ियों तक के पितरों का तर्पण किया जाता है ताकि कोई भी पितर भूला न जाए और आशीर्वाद की श्रृंखला बनी रहे। कहानी 5, गया महात्म्य। बिहार का गया धाम पितृपक्ष का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गया का अक्षयवट वृक्ष आज भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ किया गया पिंडदान सभी पितरों तक पहुंच जाता है, चाहे उनके नाम याद हो या ना हो। कहानी 6, पितृपक्ष का वैज्ञानिक कारण। पितृपक्ष का समय मौसम बदलने का होता है। नया धान, तिल और मौसमी फल इसी समय उपलब्ध होते हैं। श्राद्ध में इन्हें अर्पित करना न केवल धार्मिक परंपरा थी, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी था। इससे समाज में अन्न और उपज का समान वितरण होता और सभी लोग नए अनाज का लाभ उठा पाते। इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक धार्मिक रीति नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी समृद्धि और सुख का आधार है। तो इस पितृपक्ष अपने पितरों को श्रद्धा और प्रेम से याद कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।